अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है वो एक बड़ी तहलका खेज़ रिपोर्ट के पस मंज़र में तरतीब दिया गया है। भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसे भारतीय अवाम जो हैं वो सरेंडर मोदी के नाम से जानते हैं, उसका जो तीसरा दौर है बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उसका एक साल, पहला साल यानी तीसरे दौर का पहला साल मुकम्मल हो गया है। और इस एक साल के अरसे में, जो कि 7 जून 2024 से 9 जून 2025 का दरमियानी अरसा था, इसके हवाले से भारत की एक अपनी जो है वो अदारा, भारत का अपना एक थिंक टैंक APCR, एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, ने एक बड़ी तहलका खेज़ बल्कि शर्मनाक रिपोर्ट जारी की है। इस शर्मनाक रिपोर्ट में तजिया किया गया है कि किस तरह से ये तीसरा टर्नओवर जो है और उसका पहला साल है, भारत में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उस पर, उनके हवाले से उन पर किस तरह से भारी पड़ा है और किस तरह से उन पर एक मुश्किल तरीन साल साबित हुआ है। इस रिपोर्ट में इस बात का अहाता किया गया है कि मोदी जी के तीसरे दौर में और उसके पहले साल में जो हेट क्राइम्स है, जो नफ़रत अंगेज़ी है, उसमें कितना इजाफा हुआ है। बड़े अजीब-ओ-गरीब अदाद-ओ-शुमार हैं। ये बताता चलूँ कि ये जो तंजीम है, APCR है, ये इंडिया में काम करती है और 2006 में ये तंजीम जो थी ये बनी थी, कायम हुई थी, और इसमें पूरे एक साल में जो नफ़रत अंगेज़ी और हेट क्राइम्स है उसका अहाता किया गया, तजिया किया गया जाए। अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि इस एक साल के अरसे में 947 वाक़यात हुए हैं नफ़रत अंगेज़ी के। जिस तरह से इस एक साल में 947 वाक़यात ऐसे हैं जिनमें जानबूझकर रियासती सतह पर नफ़रत अंगेज़ी को प्रमोट किया गया, उसको हवा दी गई। इनमें से जो 602 वाक़यात हैं, बड़ी खौफनाक बात है, जिनमें से 602 वाक़यात हैं उनको बाकायदा तौर पर जो है नफ़रत जो वार जो जो हेट क्राइम्स हैं उस कैटेगरी में शुमार किया जाता है। यानी वाक़यात तो बहुत से हुए, लेकिन उनमें से 6 से 2 ऐसे वाक़यात हैं जिनको बाकायदा ख़ुद भारतीय जो मीडिया है, भारतीय अदारे जो हैं, भारतीय जो महकमे हैं, उसको हेट क्राइम्स या नफ़रत अंगेज़ जराइम की कैटेगरी में शुमार करते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो वाक़यात थे 347 नफ़रत अंगेज़ तकारीर की बुनियाद पर जो है वो वक़ूफ़ पज़ीर हुए। इन तकारीर जो हैं इतनी इश्तियाल अंगेज़ थी, नफ़रत अंगेज़ी पर मबनी थी कि उसके नतीजे में इतने सारे वाक़यात हुए। और सबसे हैरत की बात यह है कि 1.25 अरब का मुल्क इंडिया, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान, क्रिश्चन, हिंदू, दलित और दीगर माइनॉरिटीज़ रहते हैं, उसके अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की 5 तकारीर ऐसी हैं जो कि नफ़रत अंगेज़ी के बदतरीन वाक़यात जो हैं, बदतरीन मिसालों, उनको बदतरीन मिसाल समझा जा सकता है, कहा जा सकता है। 5 तकारीर जो हैं मोदी जी ने खुद की, जबकि उनकी देखा देखी उनके अपने चीफ मिनिस्टर जो थे मुख्तलिफ रियासतों के, 63 तकरीरें ऐसी हैं जो उनके अपने चीफ मिनिस्टर ने की और अपने अपने रियासतों में नफ़रत फैलाई अगेंस्ट मुस्लिम, सिख और ईसाई या दीगर जो कम्युनिटीज़ थी। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसमें से 178 तकारीर ऐसी हैं या अफराद ऐसे थे जिनका ताल्लुक बराह रास्त BJP से, जो कि हुक्मरान जमात है इंडिया की। इससे आगे चलते हैं, एक और उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट तजिया किया गया है कि ज़्यादातर वाक़यात जो हैं वो उस वक्त होते हैं जब कोई ना कोई इलेक्शन होने वाला हो या इलेक्शन करीब हो, उसके गिर्द जो है वो ख़ास तौर पर घूमते हैं। तो ये तजिया किया गया है कि अक्टूबर 2024 से लेकर अप्रैल 2025 के दरमियान ज़्यादातर वाक़यात जो हैं जो नफ़रत अंगेज़ी पर मुश्तमिल थे वो पेश आए भारत में। फिर उसमें फर्दर तजिया किया गया कि ये इस तरह के वाक़यात किन इलाकों में ज़्यादा पेश आते हैं। तो उसमें भी शर्मनाक बात है कि वो इलाके जहाँ ब्राह्मण अक्सरियत है, हिंदू अक्सरियत है, या जिसे भारतीय जो BJP के लोग हैं उसे काउ बेल्ट कहते हैं, यानी जहाँ पर अक्सरियत उन लोगों की है जो कि उस नज़रिए पर बिलीव करते हैं कि हिंदुत्व की बुनियाद पर दीगर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको जीने का हक़ नहीं है। तो ये वाक़यात जो हुए हैं वो ज़्यादातर जो हैं UP में हुए हैं, यानी उत्तर प्रदेश में हुए हैं, मध्य प्रदेश में हुए हैं, महाराष्ट्र में हुए हैं, राजस्थान में हुए हैं। ये वो रियासतें हैं जहाँ पर ज़्यादा मेजॉरिटी जो है उन लोगों की है जो कि BJP के नज़रियात को फॉलो करते हैं। ये बदतरीन वो रियासतें हैं जहाँ पर ऐसे हेट क्राइम्स हुए हैं। फिर इसको अगर फर्दर कैटेगराइज़ किया जाए, इस रिपोर्ट में किया गया है कि 171 वाक़यात ऐसे थे जिनमें सिर्फ तकरीरें नहीं की गई, बल्कि जो विक्टिम था उसको बाकायदा तौर पर बदतरीन जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मारपीट की गई, घसीटा गया या मॉब लिंचिंग की गई। और उसमें ज़्यादातर वाक़यात में मुसलमान निशाना थे, लेकिन 25 ऐसे हादसात हैं या इंसिडेंट्स हैं जिनमें जिन अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था वो हलाक हो गए, जाँ बाक हो गए और वो दुनिया से चले गए। उनको बाकायदा तौर पर सरेआम उनको हलाक किया गया। इसमें एक अहम बात यह है कि जब हजूम इस तरह से रिएक्ट करता है तो फिर बाज़ ऐसे लोग भी उसकी ज़द में आते हैं
जिन के ख़िलाफ़ बराह रास्त कार्रवाई नहीं हो रही होती, जिस तरह से राहगीर जा रहे हैं तो 25 ऐसे अफराद भी निशाना बने बदतरीन तशद्दुद का, जो कि हिंदू थे और उनमें ज़्यादातर ख़वातीन थी जो कि राहगीर के तौर पर उस मौके से गुज़र रही होंगी। ये वाक़यात होते किस तरह से हैं? ये वाक़यात ज़्यादातर गौ रक्षा यानी गाय की हिफाजत या गाय की हुर्मत उनके बकौल उसका नाम पर होते हैं, जिसमें दौरान नमाज या दौरान ईद की नमाज के दौरान या जुम्मे की नमाज के दौरान जो है वो मुदाखलत की जाती है, इंटरवेंशन की जाती है। हजूम आता है, हजूम आकर जो मुसलमानों को नमाज या दीगर इबादत जो हैं उनके जो जब वो कर रहे होते हैं तो उसमें इंटरवीन करते हैं, मुदाखलत करते हैं। इसके अलावा जो चर्च सर्विस हो रही होती है क्रिश्चियंस की इतवार के रोज़, तो वहाँ पर भी जाकर उनको निशाना बनाया जाता है। इस पे पुलिस क्या रिस्पॉन्ड करती है, रियासती इदारे जो हैं वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, तो ये भी बड़ी एक शर्मनाक बात है कि 602 ऐसे नफरत अंगेज़ जुराइम थे जिनके लिए लोग जाके जिन्होंने कोशिश की, क्योंकि ज़्यादातर वाक़यात तो रिकॉर्ड पर नहीं आते, लोग खामोशी से सह जाते हैं या खौफज़दा हो जाते हैं, लेकिन 602 नफरत अंगेज़ वाक़यात ऐसे थे जिनमें जाके रब्ता किया गया पुलिस से, लेकिन सिर्फ 16% वाक़यात ऐसे हैं जहाँ FIR दर्ज हुई। कार्रवाई तो खैर होना बहुत बड़ी बात है, जो FIR है वो दर्ज करके ही लोगों को टाल दिया जाता है। अब ये जो रिपोर्ट है, ये जो APCR की रिपोर्ट है, ये नतीजा क्या अक्स करती है? नतीजा अक्स करती है कि ये जो हेट क्राइम्स हैं ये वाक़यात इत्तफ़ाक़िया नहीं है, ये यानी आउट ऑफ जिस तरह से आउट ऑफ कफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि अचानक हजूम जो है मुश्तिल हुआ और उसने कोई ऐसी हरकत की। ये बाकायदा ये रुझान है, एक एटीट्यूड है, एक रवैया है और एक सोचा समझा प्लान है जिसके पीछे रियासती पॉलिसी या रियासती सरपरस्ती है। अब ये रिपोर्ट जो है इस बात पे करूँगा कि ये रिपोर्ट जो है ये सवाल करती है मज़हब दुनिया के लिए, आज की मज़हब दुनिया के लिए, जहाँ बड़ी बच्चों के राइट्स की बातें होती हैं, ख़वातीन के राइट्स की बातें होती हैं, अक़लियतों के राइट्स की बात होती हैं। तो ये रिपोर्ट सवाल करती है मज़हब दुनिया के लिए कि क्या कि अगर रियासत जो है वो ख़ुद अपने शहरियों पर हमलावर हो जाए, रियासत ख़ुद अपने शहरियों को निशाना बनाए, रियासत ख़ुद जो है अपने शहरियों को तशद्दुद करे, उनको मारे, उनको उनको जो है वो उनको निशाना बनाए मज़हब के बुनियाद पर, नफ़रत के बुनियाद पर, और उसमें प्राइम मिनिस्टर लेवल के लोग शामिल हों, तो फिर वो जो अक़लियतें हैं, वो जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं, उनको इंसाफ कौन फराहम करेगा? मेरा ख़्याल है कि ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब जो है मज़हब दुनिया को ज़रूर देना चाहिए।